जीवन में सर्व अर्पण करने से हमारी ममता चली जाती है और जीवन में भगवान को स्व अर्पण कर देने से हमारी अहमता चली जाती है। इसीलिए भगवान को हमेशा सर्वस्व अर्पण करो। इसीलिए भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग गाते हैं, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जब हम भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देंगे, हमारे जीवन की डोर जब हम उस प्रभु के हाथ में थमा देंगे, फिर क्या होगा? कविराज कहते हैं, फिर भाई न कोई होगा, फिर भाई न कोई होगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भीष्म दादा ने 11 श्लोक में स्तुति की, अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को सौंपा। प्रथम श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है और इस श्लोक की शुरुआत जो हो रही है वो मजे की शुरुआत है। अब क्योंकि यहां पर विद्वान वृंद बैठा हुआ है, आदरणीय गुरु जी यहां पर बैठे हुए हैं, तो कुछ अर्थ करने में हमें भी मजा आएगा। पहला श्लोक भीष्म दादा कहते हैं, हे कृष्ण इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत सुंदर स्तुति। स्तुति का सबसे पहला शब्द देख लो, इति। अब शुरुआत तो हमेशा अथ से होती है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च सृष्ट्यादो ब्रह्मणः पुरा कंठे भिद्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिकावुभौ। हमारे यहाँ ओम और अथ शब्द को मंगल शब्द माना गया है। आदि कवि ब्रह्मा के मुख में से अगर कोई पहला शब्द निकला हो तो वो ओम है। वैसे तो ओमकार ब्रह्मा से पहले भी था। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओम और अथ शब्द ब्रह्मा ने क्योंकि अपने मुख से सबसे पहले बोला है, सृष्ट्यादो ब्रह्मणः पुरा, इसीलिए तस्मात् मांगलिकावुभौ, हर एक मंगल कार्य में सबसे पहले ओम और अथ शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर तो अथ शब्द का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि स्तुति का प्रारंभ है, लेकिन भीष्म दादा ने स्तुति के प्रारंभ में इति कह दिया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये क्या बात हो गई भाई? लेकिन फिर भीष्म दादा ने स्पष्टीकरण किया कि मैं इति शब्द से इसलिए इस स्तुति का प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि स्तुति का तो प्रारंभ ही है, लेकिन क्योंकि अब मेरे जीवन का अंत है, जीवन का इति है, इसीलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्योंकि अब ज्यादा जीने वाला नहीं हूं, यहां पर मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और समाप्ति पर इति बोला जाता है, इति लिखा जाता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु अब क्योंकि मुझे जाना है, इस कलेवर को छोड़ना है,
तो इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं एक काम कर लेना चाहता हूं। देखिए प्रभु, अब सब लोग खड़े भी हैं, पांडव भी है, कुंता भी है, उत्तराजी भी है, सात्यकी, उद्धव जी, अनेक अनेक ऋषि मुनि, सब लोग खड़े हैं और सब लोग ये भीष्म दादा की बातों को सुन रहे हैं। तो भीष्म दादा ने तो अद्भुत बात कही, प्रभु अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले एक बड़ा काम करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा क्या काम? बोले मैं अपनी कन्या का विवाह हे कृष्ण आपके साथ करना चाहता हूं। भक्तों, हमारे बीच में परम पूज्य धर्म धुरंधर 1000 आचार्य प्रवर्षि अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री पधारे। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत अभिवादन करते हैं और व्यासपीठ पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर शतकोटि नमन करती है। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए उनकी आज्ञा को लेते हुए फिर से एक बार कथा का तो प्रारंभ करते हैं। इति मदिरूपकल्पिता वितृष्णा। जाने से पहले मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो जितनी भी सभा में लोग खड़े थे वे सबके सब स्तब्ध हो गए। अरे ये क्या बात हो गई? भीष्म दादा ये कह रहे हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ। हमने तो ये सुना है कि भीष्म दादा वो तो ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उन्होंने तो शादी की ही नहीं है। तो फिर भीष्म दादा आज कन्या की बात कर रहे हैं। तो सबके मन में संशय होने लगा। उस वक्त भीष्म दादा ने कहा, देखो संशय मत करना, मैं कौन सी कन्या के बारे में बोल रहा हूं वो थोड़ा सुन लो। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। ये कौन सी कन्या है? ये लौकिक कन्या नहीं है, मैं तो अपनी मति रूपी कन्या जो है उसकी बात कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या के साथ आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये मति रूपी मेरी कन्या जो है वो है भी आपके लायक। स्पष्ट कर दिया कैसी है? वितृष्णा। न इसमें लोकेशना है, न इसमें पुत्रेशना है, न ही वित्तेशना है, ये बिल्कुल वितृष्णा है, मतलब आपके लायक है। तो आप उसको स्वीकार कीजिए। भक्तों याद रखना, जब तक हमने अपनी मति को उस परमात्मा के साथ ब्याह नहीं किया है तब तक हमारी मति कुंवारी है। और उस कुंवारी मति को जहां तहां भटकने मत देना, क्योंकि मति के पिता जो है वो धर्म गुरु है, वो सदगुरु है, और हमारी मति के पति जो है वो भगवान है। तो जब तक इस मति को परमात्मा के श्री चरणों में सौंपा नहीं है तब तक हमें हमारी मति को ऐसे धर्म गुरु के श्री चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मति का पिता सदगुरु है। और संसार का भी यही नियम है, जब तक बेटी का ब्याह नहीं होता है तब तक बेटी बाप के घर रहती है, और फिर जब ब्याह हो जाए तो फिर वो बेटी अपने ससुराल, अपने पति के घर चली जाती है। मति का भी जब कुंवारी है तब घर कौन सा है? सदगुरु का घर, मति का घर है। और फिर जब सदगुरु धर्म गुरु हमारा हाथ उस परमात्मा के हाथ में सौंप दे, तब जाके हमारी मति का विवाह उस परमात्मा से होता है। फिर उस मति का पति परमात्मा बन जाता है। तो प्रभु, मेरी मति वितृष्णा है, मैं ऐसी वितृष्णा मति को आपके श्री चरणों में सौंपना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है दादा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो आपकी मति रूपी कन्या के साथ विवाह कर लूंगा, लेकिन आप थोड़ा अपनी मति रूपी कन्या से भी पूछ लीजिए क्या उसे मैं पसंद हूं या नहीं, क्योंकि कन्या को भी तो वर पसंद होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम बांधवा श्रुतमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या वरयते रूपम, कन्या जो है हमेशा पति के रूप को सबसे पहले देखती है।
व्यवहार जगत तो यही कहता है कि कन्या हमेशा पति के रूप को देख करके ही उसे पसंद करती है और शादी के लिए हाँ बोलती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, माँ जो है वो ये देखती है दामाद के पास पैसा कितना है। पिता कुलम, पिता जो है वो कुल को देखता है, खानदान को देखता है कि मैं जिस घर में अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूं वो खानदान कैसा है, वो कुल कैसा है। और फिर बांधवाः श्रुतमिच्छन्ति, जो कन्या के भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे जीजा जी की प्रतिष्ठा समाज में कैसी है। श्रुतमिच्छन्ति। और मिष्टान्नम इतरे जना, बाकी के सभी सगे संबंधी यही इंतजार करते हैं कि कब शादी हो, कब न्योता मिले और कब लड्डू खाने को मिले। मिष्टान्नम इतरे जना। तो भीष्म दादा मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो शादी कर लूंगा आपकी मति रूपी कन्या के साथ, लेकिन थोड़ा उनको भी तो पूछ लो कि मैं उनको पसंद हूं कि नहीं। तो भीष्म दादा ने दूसरा श्लोक गाया और दूसरे श्लोक में भीष्म दादा ने कहा, प्रभु मेरी मति रूपी कन्या को आप ही पसंद हो, आपके अलावा मेरी मति रूपी कन्या को और कोई पसंद है ही नहीं, क्योंकि हमारी मति की पसंद ज्यादा बन जाएगी तो याद रखना वो मति का व्यभिचार हो जाएगा। वो मति का व्यभिचार है। मति ज्यादा को पसंद न करे, मति एक को पसंद करे और वो एक केवल परमात्मा ही होना चाहिए। प्रभु आप बहुत ही स्वरूपवान हो, मेरी मति रूपी कन्या को आप बहुत ही पसंद हो, क्योंकि आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवदाम्बरम दधाने वपुरलक कुलारुताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण। प्रभु आपका स्वरूप कैसा है? बोले आप तमाल वर्ण हो। देखो हम लोगों ने भगवान कृष्ण को काला काला बोल करके यूं ही उनको बदनाम कर दिया है। भगवान कृष्ण इतने काले नहीं थे। भीष्म दादा कहते हैं तमाल वर्णम, तमाल का जैसा वर्ण होता है भगवान वैसे तमाल वर्ण जैसे थे, बहुत काले नहीं थे। हमने झूठ में ही भगवान को बदनाम कर दिया, तमाल वर्ण। और प्रभु आप कैसे हैं? बोले रविकर गौरवराम्बरम दधाने। जब प्रातः काल होता है और सुबह सुबह जब सूर्य उदित होता है तो उदित होने से पहले सूर्य पहले अपनी जो लालिमा है वो आकाश में बिछा देता है और वो प्रकाश वो तेज पीला पीला सा होता है। तो वैसा ही पीला पीला पीतांबर है मेरे प्रभु आप धारण करते हो, रविकर गौरवराम्बरम दधाने। और फिर कहा वपुरलककुलावृताननाब्जं। अब यहां पर भगवान कृष्ण के बालों की थोड़ी प्रशंसा कर दी। प्रभु आपके कैसे बाल हैं? बहुत ही सुंदर घुंघराले आपके बाल हैं। और वो बाल उसमें से भी एक जो लट ऐसे लटके ना, तो वो तो आपके चेहरे पर आपके स्वरूप पर चार चांद लगा देते हैं। कितना डीप में वर्णन किया। बालों की भी फैशन है आजकल, तो लोग बालों की भी तरह तरह की फैशन रखते हैं। बालों की फैशन के नाम भी रखे गए। चाइनीज कट भी बोलते हैं। जाकर के कुछ बोलना नहीं है, बस जाओ बाल कटाने वाले के पास और जाकर के बोल दो कि चाइनीज कट बना दो, वो चाइनीज कट बना देता है। अगर कह दो ड्रैगन कट, हाँ नया निकला है, पूरे बाल ऊपर की ओर होते हैं और दोनों साइड में सब साफ हो गया और उसे कहते हैं ड्रैगन कट।
कहीं ड्रैगन कट वाले तो हम यहाँ पर तो कहीं और कथा कर, कितने ड्रैगन कट वाले बैठे होते, और विदेश में कथा करने के लिए जाते तो वहां तो लगभग वही होते, पता नहीं कौन सी फैशन। तो बालों की भी फैशन है, और अगर बाल ना भी रखो तो भी फैशन बन जाती है। बाल ना भी रखो वो भी फैशन कहलाती है, देखो कमाल। लेकिन भक्तों याद रखना, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी फैशन लौकिक इंसान कर ले, भगवान कृष्ण के जैसे बाल थे वैसे दुनिया में किसी के बाल नहीं है, ये हकीकत है। बाल घुंघराले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, बोल प्यारे प्यारे नाम बनवारी है, वही मेरो श्याम है, वही मेरो श्याम है, वही मेरो श्याम है, वही मेरो श्याम। नैना मतवारे हैं, बाल घुंघराले हैं, और बोल प्यारे प्यारे नाम बनवारी है, वही मेरो श्याम है, वही मेरो श्याम। प्रभु आपका स्वरूप कैसा है? भक्त जन तो आपके उसको देख देख करके ही तो जीते हैं, और भक्त जन साधु संत जब उस आपके स्वरूप को नहीं निहार पाते, उस वक्त वे साधु वे भक्त हमेशा रो पड़ते हैं, बस यही इंतजार में रहते हैं कब उस परमात्मा का हमें दीदार होगा, कब उसका दर्शन होगा। और इसीलिए तो गाते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। प्रेमानंद स्वामी आज नंद संतों में से मुझे याद आ रहा है। प्रेमानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण के स्वरूप के कितने ही अनगिनत पद गाए, कितने ही अनगिनत पद। किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी आप ये भगवान के स्वरूप के ही पद गाते हो, थोड़े उपदेश के भी पद गा लो, थोड़े दूसरे प्रकार के पद भी गा लो। प्रेमानंद स्वामी ने जवाब दिया, वो स्वरूप दिमाग में से या दिल में से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो दिल में से निकले या तो दिमाग या दृष्टि में से स्वरूप निकले तो मैं कुछ दूसरा सोचूं ना, बस मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में तो केवल मेरा स्वामीनारायण भगवान ही बसा हुआ है। तो जो है हृदय में है वही बाहर निकलता है। गुजराती में कहावत है, हैया मा होई होठ पर आवे। भगवान प्रेमानंद स्वामी मानो कह रहे हो, भगवान स्वामीनारायण मेरे हृदय में बसा है, इसलिए हमेशा जो भी लिखता हूं बस उसके स्वरूप का ही वर्णन होता है। अनगिनत पद गाए, एक पद तो बहुत सुंदर है क्योंकि भगवान के स्वरूप की बात चल रही है। आइए थोड़ी देर के लिए उस भगवान के स्वरूप में हम लोग भी लीन हो जाए। प्रेमानंद स्वामी कहते हैं, मोहन लाल की मोहनी मूर्ति। प्रेमानंद स्वामी जब भगवान का स्वरूप का ध्यान करते थे तो लीन हो जाते थे। भगवान का स्वरूप का ध्यान करते करते वो स्वरूप प्रेमानंद स्वामी की आंखों से कभी भी गायब होता ही नहीं था। इतने जुड़ जाते थे उस स्वरूप के साथ, और कभी भगवान स्वामीनारायण के स्वरूप का वियोग हो जाता था प्रेमानंद स्वामी को, तो संप्रदाय ये कहता है उस वक्त प्रेमानंद स्वामी बच्चों की तरह रोने लगते थे, बच्चे की तरह रोने लगते थे। और जब रोते थे उस वक्त प्रेमानंद स्वामी की आंख से आंसू नहीं गिरते थे साहेब, खून निकलने लगता था, खून निकलने लगता था। उतने प्रेमानंद स्वामी भगवान श्री जी महाराज के स्वरूप में लीन हो जाते थे। अगर वियोग हो जाए तो आंख से खून निकलता था। ऐसे प्रेमानंद स्वामी कहते हैं, गाते हैं, मोहन लाल की मोहनी मूर्ति, चंचल नैन विशाला, हो चंचल नैन विशाला, पिया मेरा प्यारा मोहन मतवाला, पिया मेरा
प्यारा मोहन मतवाला, प्रिया मेरा प्यारा मोहन मतवाला, या मेरा प्यारा मोहन मतवाला। मोहन लाल की मोहन मूरति, मोहन लाल की मोहन मूरति, मोहन लाल की मोहन मूरति, मोहन लाल की मोहन मूरति। चंचल नैन विशाला, चंचल नैन विशाला, चंचल नैन विशाला, हो चंचल नैन विशाला, प्यारा मोहन मतवाला, या मेरा प्यारा मोहन मतवाला। ओ प्यारा मोहन मतवाला, या मेरा प्यारा मोहन मतवाला। हरि बोल। बड़ा प्यार से यहाँ पर बैठे बैठे भगवान हरि कृष्ण के स्वरूप का हम लोग भी चिंतन करेंगे, बड़ा प्यार से उसका स्मरण करेंगे, ताकि वे हरि कृष्ण प्रभु हमारे ऊपर भी राजी हो, जैसे प्रेमानंद स्वामी के ऊपर वो भगवान प्रसन्न हो। जय हो। चले चलत कल हंस की सुंदर, चाल चलते कल की सुंदर, चाल चलत कल हंस की सुंदर, चाल चलते कल की सुंदर। कर गई रेशमी रुमाला, कर गई रेशमी रुमाला, कर गई रेशमी रुमाला, कर गई रेशमी रुमाला। प्रिया मेरा प्यारा या मेरा प्यारा मोहन मतवाला, प्रिया मेरा प्यारा मोहन मतवाला, या मेरा प्यारा मोहन। तालियों की सेवा देते हुए जय हो। हसत हसत आवत मन बावत, हसत हसत आवत मन बावत, हसत हसत आवत मान भावत, हसत हसत आवत मन भावत। तावत तान देत ताला, तावत तान देत ताला, तावत तान देत ताला, तावत तान देत ताला, प्रिया मेरा
प्यारा मोहन मतवाला। और अंत में प्रेमानंद स्वामी कहते हैं, देखो नंद संतों की महानता ये है, हमेशा भगवान स्वामी नारायण को ही हृदय में रखा, लेकिन क्योंकि भगवान स्वामी नारायण भी कोई भी काम की शुरुआत करते थे तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते थे। शिक्षापत्री जब भगवान स्वामी नारायण ने लिखी, वो वसंत पंचमी का दिन, तो सबसे पहले भगवान स्वामी नारायण ने भी श्री कृष्ण का ध्यान किया। निजाश्रितानां सकलार्ति हन्ता सद्धर्मवद्वैरवनं विधाता दाता सुगानां मनसिद्धितानां तन्वतु कृष्णो किल मंगलम। भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, तो इसीलिए ये नंद संतों का विवेक रहा होगा। हाँ, प्रेमानंद स्वामी का ये विवेक रहा होगा। प्रेमानंद स्वामी ने भी जितने भी पद गाए उसमें से बहुत सारे पद भगवान कृष्ण को अनुसंधान में रख करके गाए, लेकिन हृदय में तो भगवान स्वामी नारायण ही। यहां पर भी प्रेमानंद स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेमानंद के नाथ मनोहर, प्रेमानंद के नाथ मनोहर, प्रेमानंद के नाथ मनोहर, प्रेमानंद के नाथ मनोहर, गोपीवर गोपाला, गोपीपद गोपाला, गोपीवर गोपाला, गोपीवर गोपाला। मेरा प्यारा मोहन मतवारा, या मेरा प्यारा मोहन मतवाला, प्यारा मोहन मतवारा, या मेरा प्यारा मोहन मतवाला, प्यारा मोहन मत, प्यारा मोहन मत, प्यारा मोहन मतवारा। बोलिए स्वामी नारायण भगवान की, हरि कृष्ण महाराज की। हमेशा बड़े बड़े संतों ने भी, भले ही वे आत्माराम मुनि क्यों न हो, लेकिन आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। भगवान के स्वरूप की बहुत सेवाएं की है, बड़े बड़े योगियों ने भी उस स्वरूप को हृदय में हृदयस्थ किया है। तो प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या को आपका स्वरूप बहुत ही पसंद है, आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। 11 श्लोक में भीष्म दादा ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और फिर अपने बुद्धि, अपने मन और अपनी दृष्टि को भगवान कृष्ण में स्थिर किया और अपने नाशवंत कलेवर को भीष्म दादा ने भगवान के देखते देखते छोड़ दिया है। स्वर्ग में देवताओं ने भी दुंदुभी नगाड़े बजा करके भीष्म दादा का स्वागत किया है। सोचो क्या महान भक्ति रही होगी भीष्म दादा की। भीष्म दादा उपराम हुए और फिर भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से, कुंता जी से विदा ली। हे पांडवों, हे बुआ, अब मुझे द्वारका जाना पड़ेगा। आपके कहने पर एक बार मैं रुक गया, लेकिन अब आप मुझे दुराग्रह मत करना, अब मैं द्वारका चाहता। सभी ने भगवान द्वारिकाधीश को विदा दी है और पांडवों की आंख में, मां कुंता की आंख में आंसू आ गए हैं, क्योंकि हर पल इस कृष्ण ने हमारे साथ में रह करके पल पल हमारी रक्षा की। हर मुसीबत में इस कृष्ण ने हमें साथ दिया और आज हमारे जीवन में सुख की घड़ी है और ये द्वारिकाधीश हमें छोड़ करके जा रहे हैं। मां कुंता को तो मानो ये सुख आज अच्छा ही नहीं लग रहा। वो सुख किस काम का जिस सुख में हमारा प्रभु
तो आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भगवान हस्तिनापुर से चले गए हैं विदा लेकर के द्वारिका। भगवान जहां से जाते हैं वहां शोक का माहौल होता है, लेकिन भगवान जहां जाते हैं वहां आनंद का माहौल होता है। जैसे ही भगवान द्वारिका में पहुंचे तो द्वारका के जितने भी द्वारकावासी हैं उन लोगों ने भगवान का अद्भुत स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। सबने द्वारकाधीश का स्वागत किया। पत्नियों को समाचार मिला। 16,108 भागवत में लिखा है उस वक्त वे जितनी भी पत्नियां थी भगवान द्वारिकाधीश सबकी सब, क्योंकि बहुत समय से भगवान का वियोग हुआ था तो एकदम दौड़ पड़ी। और उस वक्त उन्होंने भगवान के वियोग में जो जो व्रत धारण किए हुए थे उन सभी व्रतों को तोड़ दिया और भगवान को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वे दौड़ पड़ी है। साफ साफ लिखा है पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः। अपने जितने भी व्रत थे वो सब तोड़ दिए। अच्छा, आपको लगेगा वो व्रत कौन से थे? वो व्रत ये थे जो सधवा नारी होती है, हाँ, जो गृहस्थी होती है, तो पति के वियोग में पति अगर परदेश चला जाए कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, तो उनकी जो पत्नी है उनके कुछ नियम हो जाते हैं। उन नियमों का उनको पालन करना होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में नियम भी बताए हैं कि जिसका पति परदेश गया हो ऐसी स्त्रियों को घर पर किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो भगवान स्वामीनारायण ने भी मान्य रखी है। हाँ? भगवान स्वामीनारायण ने भागवत के 10वें स्कंद को भक्ति योग कहा, 5वें स्कंद को ज्ञान योग कहा, विदुर नीति को भी भगवान स्वामीनारायण ने प्राधान्यता दी है। हाँ? तो बहुत से ऐसे ग्रंथ है भगवान स्वामीनारायण ने उनको वासुदेव महात्म्य वो भी प्रधान है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में साफ साफ लिखा है क्रीडां शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जिसका पति प्रदेश गया हो ऐसी स्त्रियों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं? ऐसी स्त्रियों को खेल कूद में ध्यान देना नहीं चाहिए। दूसरा, श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पति अगर प्रदेश है ऐसी स्त्री को श्रृंगार नहीं, क्योंकि पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार उसके पति के लिए होता है और भक्त का श्रृंगार भगवान के लिए होता है। आगे कहते हैं समाज के जितने भी उत्सव होते हैं उन उत्सवों को दूर से दर्शन करे, लेकिन उन उत्सवों में भाग न ले, हिस्सा न ले, ये भी कहा। चौथा बताया ऐसी स्त्रियों को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। पांचवा बताया ऐसी स्त्रियों को जिसका पति परदेश गया हो पराये लोगों के घर उसको जाना नहीं चाहिए। ये सब शास्त्रोक्त नियम याज्ञवल्क्य स्मृति में एक स्त्री के लिए बताए गए हैं। तो उन व्रतों को, ये सब जो व्रत है, नियम है, उनका पालन करती हुई भगवान द्वारिकाधीश की सारी पत्नियां जो थी वो बैठी हुई थी भगवान के वियोग में। लेकिन जब भगवान आए तो उन सभी व्रतों को, नियमों को अब उन्होंने तोड़ दिया और दौड़ करके भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए वे चली गई। तो महाराज द्वारिका में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर अब भागवतकार हमें उत्तरा के गर्भ में जो छोटे से परीक्षित महाराज थे
उनका जन्म हुआ है उस कथा की ओर ले जाते हैं। जी हाँ, उत्तरा के गर्भ से साक्षात भगवान के अनन्य भक्त अभिमन्यु पुत्र, ऐसे विष्णुराद, एक नाम विष्णुराद भी है, लेकिन एक नाम परीक्षित भी पड़ा। परितः इक्षते इति परीक्षितः, क्योंकि जितने भी उनके आसपास से गुजरे वो उनको देखता ही रहता था और ये देखता था कि मैं जब मां के गर्भ में था उस वक्त मुझे कोई बचाने के लिए आया था। उत्तरा के गर्भ में भगवान कृष्ण ने ही तो परीक्षित की रक्षा की थी, तो मुझे कोई बचाने के लिए आया था। वो पुरुष बहुत ही तेजस्वी था, कहीं ये तो नहीं है वो, कहीं ये तो नहीं है, तो सबको बड़ी ध्यान से देखा करता था। परितः इक्षते इति परीक्षितः, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो ऐसे महाराज भगवान के अनन्य भक्त उनका जन्म हुआ है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जगने वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवो जसा। ब्राह्मणों ने विधि कथन किया है, ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज का ज्योतिष देखा है, जन्म कुंडली देखी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको वर्णन करूं तो भागवत में लिखा है, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उस वक्त युधिष्ठिर महाराज ने प्रजातीर्थ काल दान किया। प्रजातीर्थ काल क्या है ये समझने जैसा है। किसे प्रजातीर्थ काल कहते हैं? देखो, बच्चे का जन्म हो जाए लेकिन अभी नाल छेदन नहीं हुआ है, और नाल छेदन नहीं हुआ है उस दौरान अगर उस बच्चे का बाप दान कर ले तो वो काल तीर्थ दान कहा जाता है, प्रजातीर्थ काल दान कहा जाता है। और ऐसा दान जो है वो अक्षय रहता है। साफ साफ शास्त्र में लिखा है, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम। और ये भी है, सूतक कब लगता है? बच्चे का जन्म हो जाए लेकिन अगर नाल छेदन नहीं हुआ है तब तक सूतक माना नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही नाल छेदन हो जाए तुरंत सूतक लगता है। शास्त्र कहता है, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकं तु विधीयते। एक बार नाल छेदन हो जाए तब सूतक माना जाता है। तो प्रजातीर्थ काल में जो व्यक्ति दान कर लेता है और दूसरा व्यतिपात समय में जो दान किया जाता है, ऐसा दान अक्षय माना जाता है। उसका पुण्य जो है वो अक्षय बन जाता है। शास्त्र में लिखा है, पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम्। घर पर जब पुत्र जन्म हो उस वक्त और व्यतिपात के समय में अगर दान करे तो वो दान अक्षय माना जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित महाराज के जन्म हेतु प्रजातीर्थ काल में दान किया है ब्राह्मणों को। परीक्षित महाराज का विधि कथन कहा गया है। ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज ये जो आपका पौत्र है वो तो बड़ा ज्ञानी बनेगा, विद्वान बनेगा और ये बड़ा ही धार्मिक बनेगा, बहुत बड़ा सत्संगी बनेगा, सभी प्रकार के शस्त्र शास्त्र के गुण आपके इस पौत्र में आएंगे। लेकिन एक उल्टी चीज दिखाई दे रही है। पांडवों ने पूछा, वो क्या? बोले, ऋषि के श्राप से इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन चिंता मत करिए पांडवों, ये जो ऋषि का श्राप आपके पौत्र को लगेगा वो श्राप भी वरदान जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसी से तो आपके इस पौत्र का उद्धार होगा, मोक्ष होगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज उनके बारे में लिखा गया, कहा गया। और फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। परीक्षित महाराज भी बड़े होने लगे। उधर विदुर जी जो थे, वो विदुर जी तो तीर्थ यात्रा में गए थे। तीर्थ यात्रा के दौरान यमुना के तट पर उद्धव जी से उनकी मुलाकात हो गई थी।
उद्धव जी से जानने को मिला कि यदुवंश का क्षय हो गया है और भगवान द्वारिकाधीश भी स्वधाम गमन कर चुके हैं। उस वक्त विदुर जी बहुत रोए और फिर विदुर जी को उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि के पास भेजा कि भगवान द्वारिकाधीश जाते जाते आपको याद कर रहे हैं। और सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने चरण में वंदन करते हुए यही प्रार्थना की कि हे चाचा, हमें थोड़ा ये तो बताइए कि आपने कहां कहां पर यात्राएं की, कौन कौन से तीर्थ में यात्रा की, थोड़ा तीर्थों का महिमा भी सुनाइए। उस वक्त विदुर चाचा ने पांडवों को तीर्थों का महिमा सुनाया है, सब कुछ सुनाया, जहां जहां गए थे जो जो हुआ वो सब सुनाया। लेकिन विदुर जी ने यदुवंश क्षय की बात पांडवों को नहीं सुनाई है। भगवान द्वारिकाधीश स्वधाम गमन कर चुके हैं, वो बात विदुर चाचा ने पांडवों को नहीं सुनाई। लिखा है इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयन् यथानुभूतो क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। यदुकुलक्षयम् ये बात नहीं सुनाई, बाकी सब सुनाया। फिर हस्तिनापुर के महल में धीरे धीरे विदुर जी का ध्यान पड़ा है धृतराष्ट्र के ऊपर, गांधारी के ऊपर, क्योंकि कौरव तो खत्म हो चुके थे, लेकिन कौरव के माता पिता ऐसे धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी है, और पांडवों के फेंके हुए रोटी के टुकड़े जो थे वो खा रहे थे। तो विदुर जी को मन में दुख हुआ, अरे ये मेरे बड़े भाई है, मैं उनको उपदेश तो दे नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, क्योंकि विदुर जी वैसे तो धर्मावतार है, यम के अवतार है। मांडव्य ऋषि का श्राप हुआ है यम राजा को, इसीलिए 100 वर्ष सुत योनि में वही यमराज विदुर जी बन करके आए हैं और 100 वर्ष धरातल में उन्होंने बिताए। अब आपको लगेगा तो फिर वहां पर कौन था? नरकलोक में, यमलोक में यमराज खुद यहां आ गए। तो वहां शास्त्र में लिखा है जितने वर्ष तक यमराज विदुर जी बनकर के इस धरातल में रहे, उतने समय अर्यमा देव ने नरकलोक में, यमलोक में शासन किया और सब व्यवस्था को संभाला। अर्यमा देव तो मांडव्य ऋषि का श्राप था, जिस वजह से यमराज को, धर्म को आज मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। ऐसे धर्म रूप विदुर जी को दुख हुआ, मेरे भाई कौरव तो खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज भी ये बड़े भैया की जो बुद्धि है, आज भी इनकी जो इच्छाएं है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इनको अभी भी जीना है। वो भीम रोटी के टुकड़े ऐसे फेंकता है और फेंकते फेंकते ये भी कटाक्ष करता है, खा लो बूढ़ो, और इसमें कुछ मैंने मिलाया नहीं है। जैसे आप लोगों ने लड्डू में जहर मिलाया था, वैसे मैंने इस रोटी में, खाने में जहर नहीं मिलाया, खा लो। ऐसा कटाक्ष भी करते थे। लेकिन फिर भी वो रोटी के टुकड़े धृतराष्ट्र और गांधारी खा रहे हैं। शास्त्र में धृतराष्ट्र को मोह कहा गया है और गांधारी वो ममता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक को ही आप ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका। धृतराष्ट्र का ये जो वर्ड है, ये शब्द है मामका, मेरे और पांडवाश्च, और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? हे संजय, थोड़ा मुझे बताओ, सुनाओ। तो ये जो कौरवों के प्रति उसका मेरापन, वो मोह का प्रतीक है, वो मोह का प्रतीक है। और उस मोह को गांधारी देख तो रही है, लेकिन उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। मां बच्चे के जो दुर्गुण होते हैं उसको देखती तो है, लेकिन फिर भी कभी कभी माँ जो है वो ममता की पट्टी बांध लेती है अपने बच्चे को, बुरा ना लगे इस वजह से माँ कभी कभी बच्चे को कह नहीं पाती है, ममता की पट्टी बांध लेती है और अंधी बन जाती है। विदुर जी आए,
सोचा उपदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन संदेश तो दूं। तो जाकर के विदुर जी ने अपने बड़े भाई से निवेदन किया, भैया अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डं मा दत्ते गृहपालवत्। भैया अब तो आप बूढ़े हो चुके हो, क्या अभी भी आपको भगवान का भजन करने का मन नहीं हो रहा? कब तक भीम के फेंके हुए रोटी के टुकड़े खाते रहोगे? कब तक अपमान की आग में इस प्रकार जलते रहोगे? कब तक कौरवों को, अपने पुत्रों को याद करके रोते रहोगे? अब तो आप बूढ़े हो गए, अब रोने का वक्त नहीं है। बहुत गई थोड़ी बची, अब तो मूर्ख चेत काल चिरैया खात है निश दिन आयु खेत। भैया अब मोक्ष का मार्ग स्वीकार करो, इच्छाओं को खत्म करो। भक्तों कमाल की है ये इच्छाएं भी, ये वासना, ये तृष्णा, ये इच्छा। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये इच्छा, वासना, तृष्णा वो युवान की युवान होती जाती है। किसी ने कहा ना, तृष्णा ये जीवन की भटकाती रहती है, फिर भी हसरत बाकी। हद है पागलपन की, हद है पागलपन की। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। जैसे दूसरी इच्छा पूरी हो, तीसरी इच्छाओं का अंत ही नहीं। तो बड़े भैया अब इच्छा करने का वक्त नहीं है। अगर ऐसे ही इच्छा चलती रही और सांसें खत्म हो गई तो याद रखना उसे मौत मिलती है। जी हाँ, मौत और मोक्ष में फर्क है। मौत क्या है और मोक्ष क्या है? बोले इच्छाएं चलती रहे और सांसें खत्म हो जाए तो वो मौत है, और सांसें चलती रहे और हमारी इच्छाएं ही खत्म हो जाए तो वो मोक्ष है, वो मोक्ष है। ऐसा मोक्ष कर लो, जिंदा रहते ही इच्छाओं को खत्म कर दो। लेकिन शंकराचार्य महाराज कहते हैं ये आदमी बड़ा पागल है, पूरी जिंदगी इच्छाओं में ही बिताता है, बूढ़ा हो जाता है। शंकराचार्य महाराज के शब्द याद आते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहे त्वादण्डम। वृद्धो याति गृहे त्वादण्डम। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम। शंकराचार्य महाराज कहते हैं अंगम गलितम, व्यक्ति का अंग जो है वो बूढ़ा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। पलितम मुंडम, मुंडी जो है, सिर जो है वो डगमगाने लगता है। द्रग द्रग नहीं देखते जब डगमग पग पग मग मग अलग परम। जब जब मुकदंत बचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगरम। क्या कविराज वर्णन करते हैं, द्रग द्रग नहीं तेज, आंखों में तेज नहीं बचता। देह जब डगमग, पूरा देह डगमग होने लगता। लेकिन फिर भी हाथ में लाठी लेकर के चलना पड़ता है। हाथ में लाठी न रखे गिर जाएगा। लेकिन फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं होती है साहेब, इच्छाएं खत्म नहीं।
इसीलिए शंकराचार्य महाराज को कहना पड़ा वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लेकिन तदपि न मुञ्चति आशा पिंडम, फिर भी आशा जो है, इच्छाएं जो है, वो इंसान से छूटती ही नहीं है, छूटती ही नहीं। ऐसी इच्छाओं को छोड़ना हो तो शंकराचार्य महाराज ने फिर उपाय भी बताया है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य महाराज ने केवल ऐसे लोगों के प्रति अपना थोड़ा भाव प्रकट कर दिया, हाँ, थोड़ी टीका उन लोगों की कर दी, थोड़ी उनकी निंदा कर दी कि बूढ़े होने के बावजूद भी वे इच्छाओं का नाश नहीं करते। खाली टीका निंदा नहीं की शंकराचार्य ने, शंकराचार्य महाराज ने साथ में उपाय भी बताया कि अगर हम अपनी इच्छाओं का नाश करना चाहते हैं, अगर आशा पिंड में से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? शंकराचार्य महाराज कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। ध्येयं गीता नाम सहस्रम। गीता का नाम, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्र का जप करो, तप करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, नेयम सज्जन संगे चित्तम। और इस चित्त को सत्संग में लगाओ। और एक और चीज कही अंत में, क्या कहा शंकराचार्य महाराज ने? देयम दीन जनाय चरितम। जो गरीब है, दरिद्र है, जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को दान करना। इतना करोगे, धीरे 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 आपकी सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं खत्म होती जाएगी। लेकिन ये सब करते करते भी एक चीज तो कभी छोड़नी ही नहीं है, और वो क्या? शंकराचार्य महाराज कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़े मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे, प्राप्त सन्निहिते मरणे। नहीं नहीं रक्षति टुक्रुई करणे, नहीं नहीं रक्षति दुक्रुई करणे। ये वक्त इच्छाओं को मारने का वक्त है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, भगवान का भजन कर। उपदेश दिमाग में बैठ गया तो धृतराष्ट्र और गांधारी उसी वक्त विदुर जी के साथ उत्तराखंड उस तरफ हिमालय यात्रा कर दी, और वहीं पर भगवान का फिर भजन करते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। यहाँ पर भागवतकार अब वर्णन करते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। परीक्षित महाराज भी अब धीरे धीरे किशोर अवस्था में, और किशोर अवस्था में से युवान अवस्था में प्रवेश करने लगे हैं। बीच बीच में भगवान द्वारिकाधीश वो हस्तिनापुर में आते जाते रहते थे, और पांडवों के साथ बैठ करके कभी कभी सत्संग वगैरह सब वार्तालाप वो सब चलता रहता था। तो एक दिन जब द्वारिकाधीश आए, कुछ दिन रुके और फिर जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी को भगवान द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए साथ में भेजा है। भक्तों, हमारे बीच में धर्मकुल शिरोमणि परम पूज्य धर्म धुरंधर
लालजी महाराज श्री पुष्पेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री पधारे। व्यासपीठ दोनों हाथ जोड़ करके उनको नतमस्तक प्रणाम करती है और करतल ध्वनि के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और छोटे से बाल लाल जी भी यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मकुल के चरणों में फिर से एक बार वंदन करते हुए आइए कथा का दौर फिर से आगे ले चलते हैं। अर्जुन जी भगवान द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। अब बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन अर्जुन जी वापिस आए नहीं, बहुत महीने बीत गए। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे भी वो परेशान थे, क्योंकि पता नहीं आजकल उनको अपशगुन दिखाई दे रहे थे, उनको कहीं चैन नहीं था। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते तो मूर्ति निस्तेज दिखाई देती। जब जब रास्ते से चले जा रहे हो तो श्वान इत्यादि अपवित्र पशु जो है वो उनकी राइट साइड में से निकल रहे हैं, और गौ माता जैसे पवित्र पशु जो है वो उनके बाईं ओर से निकल रहे हैं। तो ये सब अपशगुन है। देखा तो हर घर में ताला लगा हुआ है। अरे मेरे राज्य में तो कभी ताला नहीं लगता था, क्योंकि चोर का भय ही नहीं होता। लेकिन आज ये विपरीत परिस्थिति क्यों? मानो पृथ्वी जो है वो किसी के वियोग में रो रही थी। तो ये सब कुछ देखते हुए वैसे भी बेचैन थे, और अर्जुन भी बहुत समय से आया नहीं है। तो बैठे बैठे युधिष्ठिर महाराज ने भीम को बुलाया और भीम को कहा, अरे सुन भीम, ये अर्जुन द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए गया, बहुत महीने बीत गए लेकिन आया नहीं है, तो सब ठीक तो होगा ना? अब बात चल ही रही थी, उतने में अर्जुन जी का रथ आया। अर्जुन जी रथ से नीचे उतरे, बड़े भाई के पास गए, चरण स्पर्श किया, दोनों कंधों को पकड़ कर युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी को खड़ा किया। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी की आंखों में देखा, अर्जुन जी की आंखें सूज गई थी। रो रो करके अर्जुन बेहाल हो गए थे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन तू क्यों दुखी है और रो क्यों रहा है? रो रो के तेरी आंखें सूज गई, सब ठीक तो है ना? तू द्वारिकाधीश प्रभु को छोड़ने के लिए गया था, बहुत महीने बीत गए, आज बहुत महीने के बाद तू आया है, तो सबसे पहले ये तो बता, वहां पर सब कुशल मंगल है ना? क्या कर रहे हैं उद्धव जी? क्या कर रहे हैं सात्यकी जी? सभी यदुवंश कुल के भक्तजन क्या कर रहे हैं? सब कुशल मंगल है? अरे अर्जुन ये तो बता, भगवान द्वारिकाधीश के माता पिता देवकी वसुदेव जी वो तो कुशल मंगल है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तू क्यों मौन खड़ा रहा? अच्छा चल और कुछ न बता, कोई बात नहीं, इतना तो बता दे, हम सबके प्यारे सखा भगवान कृष्ण हमारे द्वारिकाधीश वो तो कुशल मंगल है ना? अब जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम आया, द्वारिकाधीश का नाम आया, सखा शब्द आया, अब अर्जुन की आंख से आंसू जो थे बहने लगे, रो पड़े। फिर से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे अर्जुन रो क्यों रहा है? और तब अर्जुन ने कहा, भैया आपने जिनके जिनके समाचार मुझे पूछे वे सब के सब इस धरातल को छोड़ करके चले गए। जी हाँ भैया, हमारे प्यारे सखा, अंतरंग सखा, प्रिय सखा भगवान कृष्ण, जिन्होंने पल पल हमारी रक्षा की, हर पल हमारी रक्षा की, वे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण भी हमें छोड़ करके स्वधाम गमन कर चुके हैं। जैसे ही समाचार सुना, भगवान ने स्वधाम गमन किया। ओहो, पांडव बहुत रोए, और भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए, समाचार सुन करके कुंता ने उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही सुना भगवान चले गए, कुंता उसी वक्त रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए।
पांडवों ने कुंता जी की उत्तर क्रिया वगैरह संपन्न की और फिर भगवान के बगैर जीने का कोई मतलब नहीं है। पांडव, द्रौपदी, उत्तरा, वे सब के सब उस वक्त परीक्षित महाराज, क्योंकि अब वो राज्य शासन संभालने योग्य हो चुके थे, तो परीक्षित महाराज को अब राज्याभिषेक करके राजगादी पर हस्तिनापुर की बैठा दिया और सब के सब पांडव हिमालय प्रयाण करने लगे। हिमालय प्रयाण करके भगवान द्वारिकाधीश का भजन करते हुए उन पांडवों ने भी अपना उद्धार किया। और यहाँ पर भागवतकार अब हमें परीक्षित महाराज के थोड़े जीवन चरित्र की ओर ले जा रहे हैं। ततः परीक्षित द्विजवर यशिक्षया महिम महाभागवत शशासः। परीक्षित महाराज राज्य शासन संभालने लगे हैं। बहुत ही धार्मिक थे, सत्संगी थे, हाँ, बड़े विवेकी थे, क्योंकि खानदान का महत्व होता है। पांडु वंश में जन्मे तो वो खानदानी तो उनके अंदर रहेगी। प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, बहुत संभाल करके प्रजा का ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार हुआ यूं कि वे परीक्षित महाराज राज्यावलोकन के लिए जब जा रहे थे तो उनका ध्यान एक दृश्य पर पड़ा। कोई शूद्र पुरुष है, वो गौ माता को मार रहा है लठिया लेकर के और बैल को मार रहा है, और वो जो बैल था, वृषभ था, वो केवल एक ही चरण पर खड़ा है, उनके 3 चरण जो थे वो कटे हुए थे। ये रूपक है। मैंने पहले भी कहा भागवत के अंदर गद्य है, पद्य है, रूपक है, इतिहास है और गीत है। ये 5 वस्तु जो है वो भागवत में है। ये रूपक, उसके माध्यम से कुछ संदेश अध्यात्म मिले